अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज का दिन आपका बहुत अच्छा खुशगवार गुजरेगा। तो जैसा कि सामने आपके ये प्रोग्राम नज़र आ रहा है ख़बरियार, वैसे जब भी ये लगा होता है ना तो बंदा वैसे ही बैठ जाता है। रेडी आज का मेरा आउटफिट है कुछ ये पहन के दिखाऊंगी। अभी जो है फ़ौरन से शावर लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे क्योंकि घर पर आया है कज़न, फिर उनके साथ बैठ के गपशप लगेगी। ये वाला ड्रेस, फिर जब ड्रेस अच्छा पहन लो तो फिर दिल करता है कि थोड़ा बहुत जो है अपने आप को थोड़ा रेडी कर लें। तो सबसे पहले आज तो जो चीज़ें मैंने रैंडमली यूज़ करनी होती हैं वो मेरी सारी कुछ इस तरह से होती है। बस सिंपल सा रेडी हो जाए। और इधर मोहम्मद जो था वो अभी उठा था और वो मुझे देख रहा था कि क्या कर क्या रही हैं। लगता है अपने हैंड नेल्स काट रही हैं, लेकिन उसको ये नहीं है पता था कि मैं नेल्स राइट हैंड के काट रही हूँ, लेफ़्ट हैंड के नहीं। आजकल वैसे ही वो दिल कर रहा था कि नेल्स की थोड़ी शेप जो है वो चेंज की जाए। तो बस फिर मैंने जल्दी से थे जो राइट हैंड के वो कट कर लिए। मैंने पहन लिए है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रेस है और आज मैंने मामा की फरमाइश पे पहना है। नहीं तो मामा ने कहा था मैंने तेरे सारे कपड़े जला देने हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर तुम इस तरह वाले कपड़े नहीं तुमने पहने, सिर्फ देने के लिए नहीं लेती मैं तुम्हारे। तो अभी पूरा आउटफिट आपको मिरर के सामने दिखाऊंगी। अभी कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और मैंने पढ़ ली है। अब मैं कुछ नाश्ता वगैरह करती हूँ। आज मैं रेडी होकर नाश्ता कर रही हूँ। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। सामने आपके सामने है चने, हलवा और आलू के पराठे, ये और साथ में मीठी लस्सी। मतलब ये सुबह में नाश्ता आया था और भाई लोगों ने तो सुबह ही कर लिया था, सिर्फ मैं मामा रह गए थे। तो हमने जो था वो उठ के गर्म करके वो नाश्ता किया। वो बोतल की ना वो पूरा ढक्कन अंदर चला गया था। यहाँ पे मेरा कज़न आया हुआ है और ये मोहम्मद के साथ जो थे काफ़ी गपशप लगा रहे थे। मोहम्मद भी रेडी हो गया इतने में और फिर मोहम्मद इनके वो कहता है कि मेरे बाल जो है वो सेट नहीं हो रहे। तो भाई ने इसके बाल जो है वो बाउंस पूरा बनाया। आजकल के जो छोटे बच्चे भी नवाब है ना वो पूरे के पूरे ही नवाब है, क्योंकि इनको हल्का फुल्का अब बच्चों की तरह नहीं, इनको पूरा बाउंस चाहिए। इधर भाई जो था वो बोल रहा था कि बस इन लोगों को खाना आता है, इन लोगों को ये कर्ल डालना नहीं आता, क्योंकि मुझे भी कर्ल्स ये जो ड्राई से डालते हैं बॉयज़ वगैरह ये वाला नहीं डालना आता। तो यहाँ पे वो जो भाईजान ने उसका मोहम्मद का बनाया वो बहुत ज़बरदस्त बनाया, उसको पसंद आ गया। फिर इसके बाद मैं रेडी हुई और रेडी होके मैं एक चीज़ लेने गई। अब वो क्या लेने गई वो आपके साथ आगे शेयर करूँगी। पहुंच गई इधर। हाँ जी, तो इतने दिन हो चुके थे और अलबेक का टेस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही थी। और खुशबू तो वैसे कातिलाना टाइप की इसकी होती है, तो बहुत दिनों से भी दिल कर रहा था। लेकिन एज़ यूजुअल की सारी फैमिली एक साथ बैठ के मिलकर खाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। फिर यहाँ पे मैंने अपनी बारी का इंतज़ार किया। मेरे आगे जब एक लेडी रह गई तो फिर मेरी बारी आई और फिर मैंने अपना ऑर्डर दिया। और ऑर्डर रिसीव करने के बाद अब ये जो न्यू ब्रांच खुली है इसमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, मतलब बहुत जल्दी आपको आपका ऑर्डर जो है वो रिसीव हो जाता है। फिर उसके बाद मुझे 5 से 10 मिनट नहीं लगे कि मेरा ऑर्डर जो था वो आ गया था और फिर मैंने रिसीव किया अपना ऑर्डर।
अल्बेक ले लिया, अब घर जाके इसको एंजॉय करते हैं और आज का वीकेंड जो है मनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। वेदर तो बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन गर्मी भी उतनी ज़्यादा है। 5 बजे भी फुल तेज़ धूप है। रास्ता हम म्यूज़िक जो है वो सुनते हुए आते हैं, लेकिन जब हम लोग ये वाली साइड पे आते हैं ना, यहाँ पे जन्नतुल माला है, इसलिए ये यहाँ पे म्यूज़िक जो होता है वो बंद कर देते हैं। अब थोड़ा सा तो कब्रिस्तान का एहतराम करना बनता है कि नहीं। फिर उसके बाद अचानक से प्लान बन गया एक जगह जाने का, और मैंने सडनली जो था अपना ड्रेस चेंज किया और फिर मैंने रेडी होके दूसरा ड्रेस पहना, चेन्स फिन्स पहनी, और उसके बाद मेरी सिस्टर जो थी वो भी रेडी हो रही थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ड्रेस की भी पूरी डिटेल्स शेयर करने का। सोचा था कि उधर जाके शेयर करूँगी, लेकिन उधर भी माशाल्लाह से कि बातों में ध्यान ही नहीं दिया, बस पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकी। फिर उसके बाद अबाया पहना और अबाया पहन के निकलने की क्योंकि भाई जो होते हैं एकदम बोलते हैं, पहले बिल्कुल नहीं आइडिया होता है, और जैसे ही उनका कांटेक्ट होता है तो वो बस बोलते हैं चलो जी जल्दी से रेडी हो जाओ। अभी रूम भी इसीलिए मैसी हो रहा है क्योंकि पहले कुछ आउटफिट पहना था और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी समेटी जो चीज़ें जहाँ लटकी जहाँ पे फेंक फूंक के चलो निकलने की। सारा कुछ मुझे याद रहता है, दुपट्टा भी उठाया, बैग भी, गिफ्ट भी, बाकी तो सारे ही उतर गए हैं, सिर्फ मैं रह गई थी। अभी इतना जल्दी करने के बावजूद भी गाड़ी में बैठते ही भाई कह रहा था कि तुम लोगों ने निकलते निकलते मगरिब कर दिया और मुझे रास्ते में बेकरी से भी कुछ लेना था, और अब बेकरी जो है अजान टाइम बंद हो जाती है। एक तो जितना भी जल्दी कर लो फिर भी लेट हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़ाइनली रास्ते पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन फिर भी बेकरीज जो थी वो मगरिब के बाद खुल जाती हैं। फिर उसके बाद एक बेकरी पे रुके तो वहाँ पे केक्स ही ख़त्म हुए थे, मतलब आइडिया लगा लो कि छुट्टी वाला दिन केक भी नहीं मिलते, क्या आपको एक दिन पहले लेके आना पड़ता है। सनाबे सलाम पे पहले रुके, उन्होंने कहा नहीं जी केक्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, दूसरी ब्रांच पे जाए। तो यहाँ पे मैंने सामने बिल्ली देखी, मैंने कहा माशाल्लाह तुम्हारा खुदकुशी करने का प्लान है। मानती हूँ हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बीच रास्ते में एक बिल्डिंग के कोने पे खड़े होके तो तुम सबको डरा रही हो। तो यहाँ पे बिल्ली की हैरत अंगेज़ देखकर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। और यहाँ पे आपके सामने है वेदर, शाम के टाइम देखे किस कदर जो आसमान है बिल्कुल नीला हल्का हल्का सा, बड़ा प्यारा सा लग रहा होता है। लेकिन उतना ही आजकल गर्म चल रहा है, इतनी हब्स और इतनी बरसात टाइप सी है ना कि बड़ा ही गंदा सा मौसम लग रहा है, बिल्कुल भी देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन वैसे कोई नहीं, बिना एसी के तो एक पल के लिए भी सुकून नहीं होता। फिर हम लोगों ने पेट्रोल स्टेशन पे लाजमी ब्रेक लगानी होती है, जितना मर्जी वो हुआ हो। और अभी उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं, माशाल्लाह वहाँ पे रौनक बड़ी होती है, कुछ लोगों को तो पता होगा। फिर फाइनली ये वाली बेकरी से हम लोगों ने केक बाय किया मरहबा वालों से, और इनका केक का टेक्सचर कमाल था। भाई भी माशाल्लाह से 2 ले आया कि उनके घर के टेस्ट का नहीं पता कि कुछ को चॉकलेट पसंद होता है कुछ को वनीला, तो भाई जो थे वो दोनों ही ले आए कि जोन सा भी अच्छा लगेगा दोनों इंजॉय कर लेंगे। और ये उनके घर हम पहुंच चुके थे, ये लिफ्ट हमने खोली और फिर हम लोग अंदर गए। वैसे इन लोगों ने घर जो है वो शिफ्ट किया है दूसरी जगह, पहले ये दूसरी जगह रहते थे और काफ़ी टाइम से हमें ये लोग इन्वाइट कर रहे थे कि आके हमारा न्यू घर देखो। अभी इन लोगों ने ज़्यादा सेट वेट नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद ये घर बहुत प्यारा था माशाल्लाह से और बड़ा अच्छी लोकेशन पे था। और सबसे बड़ी बात इसकी मुझे टेरेस बहुत पसंद आया, इसका टेरेस इतना बड़ा था और ये इनकी जो थी छोटी सी नीस थी, मतलब कि इनकी बहन की बेटी, और बहुत प्यारी थी माशाल्लाह, सोई उठ के आई थी और बेचारी इधर उधर नई शक्लें देख के हैरान हो रही थी कि ये कौन से आए लोग। पहले हमारे भी जूस रखे हो, फिर पाकिस्तानी टच तो लाजमी बनता है, समोसे चने साथ में चटनी और साथ में जलेबियाँ देसी घी वाली, क्या कमाल थी, बड़ा ही मज़े की लगती हैं। फिर हम लोगों ने सबने मिल के वो इंजॉय किया और इसके बाद ऐसे बातें करने लग गए कि इन लोगों ने ना हमें उठने दिया
गया और ना बातें हमारी ख़त्म हो। यहाँ पे मोहम्मद जो था वो अपना वाईफाई का कोड दिलवाने आया था। यहाँ पे हम लोग भाई के रूम में बैठे हुए थे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त भाई ने अपने हिसाब से डेकोरेट किया हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा था। जितना सिंपल होता है ना अब रूम, उतना ही बड़ा ही कमाल का लग रहा होता है। यहाँ पे उनके कपड़े हैंग्स हुए हुए थे, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से है वो सब कुछ एडजस्ट किया हुआ है और अच्छा लग रहा था, बिल्कुल सिंपल सा। फिर उसके बाद हमने खाया था खाना खाने के बाद उनकी सिस्टर जो थी वही वाला कट करके केक लेकर आई और फिर बड़ा ही हम लोगों ने टेक्सचर एंजॉय किया। और फिर वो उनकी एक सिस्टर जो थी वो अपनी सारी ज्वेलरी हमें दिखा रही थी, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ऑनलाइन मंगवाई थी और वो बता रही थी अब उसके बारे में कुछ डिटेल वगैरह। ये सारी ज्वेलरी उन्होंने ऑनलाइन मंगवाई थी शेन से, तो वो उसके बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, जो कि मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन वहाँ जाकर पता चला और उनकी सिस्टर से और बड़ी वाली से छोटी वाली से मिलकर बड़ी खुशी हुई। यहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि ये वाला सेट जो है उन्होंने बड़ी डिस्काउंट में लिया है, तो वो मुझसे भी शेयर कर रही थी कि तुम्हें ये वाली जो वेबसाइट है इसका पता नहीं चलता। तो सीरियसली एक ही जगह पे रह के भी आपको नहीं आइडिया होता जब तक आप दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो फिर उनकी इन्फॉर्मेशन से फिर मुझे थोड़ा आइडिया हुआ। ये वॉच उन्होंने अपनी मदर के लिए बाय की थी और वो पिंक वाली उनकी ख़ुद की थी। सारी भी ज्वेलरी वगैरह लड़कियों वाली की शेयरिंग करने के बाद फिर हमारी काफ़ी लेट नाइट हुई घर के लिए वापसी। आंटी तो बिल्कुल उठने नहीं दे रही थी, कह रही थी सुबह नाश्ता करके जाना, इतना लेट हो गए थे। सामने मेट्रो स्टेशन जो है वो जद्दा का है और इसके बाद फिर हमारी हुई घर के लिए वापसी। यहाँ पे मोहम्मद जो गाड़ी में बैठते ही सो गया था और भाई जो थे एक स्टेशन पे रुके, थोड़ा सा फ्रेश हुए क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और नींद आने लग जाती है। फिर इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग होता है एंड व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।